अल्लाह अल्लाह, एक बार बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करो, तकरीर शुरू कर रहा हूं मैं। मेरे नबी के निकाह में कौन है? अम्मी आयशा। यही एक ऐसी मेरे नबी की बीवी है कि जिनसे मेरे नबी ने निकाह किया तो ये कवारी थी। बाकी मेरे नबी ने जितने निकाह फरमाए वो या तो विधवा थी या उनके शोहरों का इंतकाल हो गया था। अल्लाह अल्लाह। अम्मी आयशा। एक दिन मेरे नबी बड़े खुश हैं, और जब नबी खुश होते ना तो फिर अपनी रहमत का दरिया भी बहाते, करम का दरिया भी बहाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी कितनी हदीसें भरी पड़ी हैं, नबी ने करम के दरिये बहाए। किसी से कहा मांग ले जो चाहे, मूड अच्छा हो गया ना, जो चाचा। मेरे नबी खुश। अम्मी आयशा से कहा, आयशा जी आका आज मांग ले जो चाहे। क्या बात है, वाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मांग ले जो चाहे। यार कितनी बड़ी मैंने बात कह दी। सुभान अल्लाह। कि हमारा नबी कितना पावरफुल है, जो चाहे मांग, लिमिट नहीं। दुनिया दुनिया की मांगना या आखिरत आखिरत की मांगना, लिमिट नहीं, जो चाहो। जो में सब कुछ आ गया, क्या कुछ रह गया? सब आ गया ना। वो पावर है ना नबी को, क्यों नहीं, वाह। पावर है, हक है। नबी को पावर दिया है। जो कहते हैं नबी को पावर नहीं, मैं कहता हूं तेरे ईमान में पावर नहीं, तेरा ईमान कमजोर है। ईमान अगर ताकतवर होता तो तुझे नबी की ताकत याद आ जाती। वाह, बेशक, वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। औरतों में अम्मी आयशा का जवाब नहीं, और मर्दों में मौला अली का जवाब। जिंदाबाद, हक है। दोनों का ईमान बता दूं, दोनों का ईमान एक कैटेगरी के हैं दोनों। करम करम, सुभान अल्लाह बोलो यार। सुभान अल्लाह। देखो मूड बनता तो तकरीर बनती है, ये मौलाना अख्तर साहब क़िबला जानते हैं भैया। हमसे रटी हुई तकरीर असल में नहीं होती, मूड जितना अच्छा मैटर उतना अच्छा। हाँ हकीकत बात, ये बात हकीकत है। हाँ तवज्जो करना। मौला अली एक कैटेगरी, अम्मी आयशा एक कैटेगरी। इनसे बड़ा मुसलमान हो ही नहीं सकता कयामत तक। कोई कहे मैं अली से बड़ा मुसलमान, झूठा। कोई कहे मैं अली से बड़ा ईमान वाला, पक्का झूठा। कोई खातून ये कह दे मैं अम्मी आयशा से बड़ी ईमान वाली, पक्की झूठी। सही बात, वाह। मौला अली का बता दूं पहले कि अम्मी आयशा का बता दूं? करम करम है अली का बता दूं तो सुनो। मौला अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान कैसा है? सुभान अल्लाह। मेरे नबी अली की जानों पे सर रख के आराम कर रहे हैं मकाम सहबा। अली नमाजी भी एक नंबर, आशिक भी एक नंबर। कुछ लोग नमाजी तो अपने आप को एक नंबर बताते हैं मगर इश्क नहीं है, और कुछ आशिक एक नंबर बताते हैं मगर अमल नहीं है। यहाँ दोनों चीजें हैं। क्या है यहाँ? यहाँ जोर से बोलो। आशिक एक फिरका ऐसा निकला कि वो दिल की नमाज पढ़ता। अच्छा, कहाँ पढ़ रहा कि वो दिल ही दिल में पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा खाना, बोले खाना सबके सामने। मैंने कहा जालिम डकैत, खाना सबके सामने खा रहा, नमाज दिल की पढ़ रहा। जैसे नमाज दिल दिल में पढ़ता, खाना भी दिल दिल में खा लिया कर। बात है कि नहीं है? 4 दिन में पता चल जाएगा तुझे नमाज दिल दिल की हो रही है और खाना सबके सामने ठूस रहा। यार है कि बेवकूफी है कि नहीं है? जो नमाज देखिए, साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल नमाज भी दिल की पढ़ी, खाना भी दिल का ही खाया ना। खाना खाया। अब लोग कहते हैं कि नमाज कहाँ पढ़ी? अबे वो उस मंजिल में पहुंच गए थे कि जहां पर शरीयत के अहकाम भी उठा लिए जाते हैं। जब मजबूब हो जाता है ना आदमी, जब जस की कैफियत उसके ऊपर तारी होती है ना, तो फिर सारे अहकाम उठा लिए जाते हैं। वो जो करे वही लगी इबादत होती है। सही बात। मौला अली, मौला कायनात, मेरे नबी जानू मुबारक पर सर रख के आराम कर रहे हैं। सूरज जा रहा, अली चेहरे को भी देख रहे हैं, सूरज को भी देख रहे हैं। इसलिए कि सूरज जा रहा था तो नमाज जा रही है, उठा रहे हैं तो इश्क जा रहा। दोनों एक नंबर है। नमाजी भी एक नंबर, आशिक रसूल भी एक नंबर। कभी नमाज कभी चेहरा, कभी नमाज कभी चेहरा, कभी नमाज कभी चेहरा। बेनमाजी होता तो बैठा रहता, वहां भी होता उठो उठो नमाज का टाइम हो रहा। क्योंकि इसे नमाज पे बहुत नाज है। ये ना देखता कि ये नबी है, इसने नमाज ही को सब कुछ समझ लिया। उठो 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 नमाज का टाइम है।
मगर ये नमाजी भी एक नंबर, आशिक भी एक नंबर। सूरज को देखे कभी, नबी के मुखड़े को देखे कभी, आए मौला क्या करूं, दिल से बोले अली, दिल आए क्या करूं। इधर सूरज गया, नमाज़े असर गई, अगर मुस्तफा को उठाया तो फिर मोहब्बत में कभी अब मैं किधर जाऊं, किधर ना जाऊं। एक तरफ नमाज है, एक तरफ इश्क है। दिल ने डिसीजन ले लिया, अली अगर वो कज़ा हुई, अगर वो कज़ा हुई तो फिर अदा हो सकती है, ये कज़ा हुई तो कब अदा होगी। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, वाह क्या बात है, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, फैसला कर लिया, अब अली बैठे रहो। अली बैठे रहे मगर नमाजी था एक नंबर। चली तो गई नमाज, सूरज चला तो गया मगर आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह चली तो गई, दिल ने कह तो दिया, इश्क का दामन पकड़े रहे मगर आंखों में आंसू आ गए। नबी के रुखसार पे, जब नबी के रुखसार पे अली के आंसू गिरे, मौला अली के आंसू गिरे, मेरे नबी ने आंख खोली, अली रोता क्यों है? अर्ज़ किया आका नमाज चली गई, नमाज चली गई। अल्लाह 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 अल्लाह। तो कहा पढ़ लो। नबी ने क्या फरमाया? पढ़ लो, क्या फरमाया? पढ़ लो, ये नहीं कहा क्यों ना पढ़ी, जुमले पे गौर करना। पढ़ लो, क्यों ना पढ़ी ये नहीं कहा, उठाया क्यों नहीं, ना ये भी नहीं कहा, पढ़ लो। पढ़ लो। हाय हाय हाय, अब अली का ईमान देखो, अब ईमान बोला। आका वाह, छोड़ी आपकी मोहब्बत में पढ़े कज़ा, जमाना क्या कहेगा। मोहब्बत दागदार ना हो जाएगी कि नबी की इश्क करने वाला नमाज कज़ा पढ़ता फिरता। आका नमाज पढ़ेंगे, आधा वक्त में पढ़ेंगे। सूरज को बुलाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। ईमान है अली का, नबी चाहे तो डूबा सूरज बुला सकते हैं। ईमान है अली का, वाह वाह वाह। ईमान है अली का, नबी चाहे तो डूबा सूरज बुला सकते हैं। अली चाहते तो दुआ भी कर सकते थे, मौला सूरज भेज दे, मगर दुआ नहीं। उन्हें पता है रब ने पूरा पावर हाउस यहाँ रख दिया है, अगर आमिना का लाल इशारा कर दे तो सूरज डूबा हुआ वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये अली का ईमान है, ये ईमान अली का है। आका वापस कीजिए, कहा तैयारी करो नमाज की, वापस करेंगे। सुन्नी है, इशारा करेंगे आ जाएगा। ये जुमला अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूं भाई, कभी हदीस में तलाश करो। सुन्नी है आ जाएगा, इसलिए कि सुन्नी ही नबी की बात मानता है, बदअमल नहीं मानता। बदअमल तो गुस्ताखी करता है। अभी इशारा करेंगे आ जाएगा। हाँ, सारे सितारे सुन्नी, आसमान का सूरज सुन्नी, चांद सुन्नी, सारी शहद की मक्खियां सुन्नी, समंदर की मछलियां सुन्नी, फूलों की पत्तियां सुन्नी। क्या बात है, हर समंदर की मछली आबे सता पाया के सुबह सुबह नबी का दुरूद पढ़ती है। सुभान अल्लाह, सही बात। शहद की मक्खी कड़वे फूलों का रस लाती है, अपने घर में इकट्ठा करके नबी का दुरूद पढ़ती है, मीठा हो जाता है। बहुत अच्छे, वाह। हर पत्ती खिलने से पहले नबी का दुरूद पढ़ती है, अल्लाह उसके अंदर खुशबू पैदा कर देता है। वाह वाह वाह। इधर मौला अली तैयार हैं, उधर नबी ने इशारा कर दिया तो सूरज भी पक्का सुन ली है? ये भी कह सकता था या रसूल अल्लाह, मैं तो हुक्म खुदा के मुताबिक गया हूँ, मैं तो रविश के मुताबिक गया हूँ, मेरा तो जाने का टाइम है, आज से थोड़ी, जब से मुझे अल्लाह ने बनाया जब से जा रहा हूँ, मैं कोई आज नया थोड़ी ना गया हूँ, मैं क्यों आ जाऊँ। और सूरज जब गुरूब होता है ना, तो गुरूब होकर सजदाए शुक्र करता, इधर डूब के सजदाए शुक्र कर रहा, उधर मुस्तफा का इशारा पा लिया। हाय हाय, क्या पा लिया? मुस्तफा का इशारा। जोर से बोलो, मुस्तफा का इशारा पा लिया। जब मुस्तफा का इशारा सूरज ने पाया तो वो भी बोला, ये सजदे तो अब कयामत तक मैं करता रहूंगा, मगर आज मुस्तफा ने बुलाया है, अगर आज उनके बुलावे पे ना गया तो ये सजदे भी मुंह पे मार दिए जाएंगे। इधर मुस्तफा का इशारा हुआ, सूरज तुलू दोबारा हुआ, सूरज तुलू दोबारा हुआ, वाह वाह वाह। आ गया। मैंने बरेली के आला हजरत से पूछा, आका तुम बताओ कैसे आया सूरज? अल्लाह अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, करम करम करम, वाह वाह। उलमा खास तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि जब इश्क की कोई बात हो तो फिर बरेली जाना पड़ता। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सबसे करीब में अगर कोई नजर आता तो फिर वो बरेली का इमाम नजर आता। मैं इनकार नहीं करता है, और भी बहुत, सबकी जूतियां हमारे सरों पर,
लेकिन करीब में अगर हम जाएं तो फिर आला हजरत का दर ही नजर आता है। ए अहमद रजा तू तो बता, सूरज आया कैसे? कैसे आया? आना दो तरह का होता है, तवज्जो करना। एक मुश्किल के साथ, एक आसानी के साथ। तवज्जो करना। एक तो होता है मुश्किल के साथ, एक होता है आसानी के साथ। एक होता है आसानी के साथ, एक होता है मुश्किल के साथ। मिसाल के तौर पर कोई मजमा से उठ के जाने लगे, मैंने कहा कहाँ जा रहा है? बैठ। वो कहे मौलाना नींद आ रही है। अरे मैं कहूँ बैठ। वो कहे मौलाना मैं थक गया। मैं कहूँ बैठ। वो कहे मौलाना नहीं रुकूंगा। मैं कहूँ बैठ। वो कहे मौलाना मेरे घर में इंतजार हो रहा। मैं कहूँ बैठ। बैठ गया। बैठा तो मुश्किल से बैठा। क्या बैठा? बात मुश्किल से भी नहीं बैठता। जैसे वो जा रहे हैं रास्ते पे, बैठेंगे नहीं, होता है नहीं बैठता। मुश्किल से एक उठा, मैंने कहा कहां जा रहा? उल्टे पैर वापस आ। चुपके से बैठ गया। बैठा वो भी, मगर बैठने में मोहब्बत है। सही बात। एक मुहावरा बोला जाता, पता नहीं आपके यहाँ बोला जाता हो ना बोला जाता हो, मगर मैं बोल के बताऊंगा। उल्टे पैर वापस आना, उल्टे पैर पलट आना। जैसे मौलाना अख्तर के यहाँ मेहमान आए, ये अपने बेटे को 100 का नोट दें। बेटे मेहमान आए, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। मगर सुन, मेहमान को टाइम कम है, जल्दी जाना, उल्टे पांव वापस आना। कहते हैं यहाँ, कहते हैं मुहावरा नहीं कहते हैं। उल्टे पांव वापस आने का मतलब ये नहीं है सीधा गेल लगा के जाना, बैक गेल लगा के आना। मतलब ये नहीं है। मतलब ये है उल्टे पांव वापस आने का कि बेटा कहीं खेल में मत लग जाना, कहीं बातों में मत लग जाना, जल्दी जाना जल्दी आना। इसका मतलब है उल्टे पांव पलट आना। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझ गए? जो चूनो चरा करके आए उस आने में बगावत होती है, जो खामोशी से आ जाए उस आने में मोहब्बत होती है। मैंने बरेली के इमाम से पूछा, मकामे सहबा में जब नबी ने सूरज को बुलाया तो कैसे आया? तो आला हजरत बोले गुलफाम सुन, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मकामे मुस्तफा, जश्ने हबीब, खुद्दामुल हबीब कमेटी, सरजमीने ताराकोट। सूरज उल्टे पांव पलटे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब नबी ने कहा वापस आ, इशारा किया तो उल्टे पांव। ये नहीं कहा आका मैं तो टाइम के मुताबिक गया हूँ, परंपरा के मुताबिक गया हूँ, हुक्म खुदा से गया हूँ। नहीं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। नबी ने चांद को भी चाक किया। अब आला हजरत कहते हैं अंधे नजीदी देख ले, अंधे देख ले, देख कितने बड़े बड़े मौजज़े हैं मेरे नबी के। कुदरत रसूलुल्लाह की।